सुनेंगे ध्यान से। बोलिए जयकारा बोलो श्री गुरु महाराज की जय। गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, एक पिता एकस के हम बालिक, कि हम सभी एक ही परमात्मा की संतान हैं और सबका एक ही पिता है। गुरु नानक साहिब भी कहते हैं, सबना जिया का एक दाता, कि सिर्फ इंसानों को ही नहीं संसार के सभी जीवों को पैदा करने वाला वह एक ही परमात्मा है, जिसके महात्माओं ने हजारों नाम अपने अपने प्यार में रखे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी मत मतांतर हो, किसी भी देश से हो, किसी भी जाति का हो, सब एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु अमरदास जी समझाते हैं, जिथे लेखा मंगिए तिथे देह जाति ना जाइए, कि जिस जगह हमारे कर्मों का हिसाब किताब होगा उस जगह ना तो हमारी जाति पाति के बारे में कोई पूछेगा और ना ही हमारा शरीर ही वहां तक पहुंच सके, क्योंकि किसी का शरीर अग्नि के स्पुर्द हो जाएगा, किसी का मिट्टी के अंदर ही दबा रह जाता है। कबीर साहब फरमाते हैं, जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, कि किसी को भी आपकी जाति पाति नहीं पूछनी है। जो परमात्मा की भक्ति करता है परमात्मा का रूप हो जाता है। साईं बुल्ले साहब जो एक बड़े कमाई वाले संत हुए हैं, जाति के सही थे, मुसलमानों में बेधड़क महात्मा हुए हैं, अपने कलाम में स्पष्ट करते हैं, अमला उत्ते हो निवेड़े खड़िया रहने दिया जाता, कि जो अपने अमलों अर्थात कर्मों पर ध्यान देते हैं वे ही परमात्मा को मंजूर है। जो जाति पाति के अहंकार में फंसे हैं उनकी उस दरगाह में कोई कदर नहीं है। नीच नीच सब तरी गए संत चरण लौलीन, जाति के अभिमान से डूबे बहुत कुलीन। ये तुलसी साहिब ने कहा है कि हम सभी कर्मों पर ही हमारे को सबको ध्यान देना चाहिए, कि जो हम अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म सिद्धांत में बताया गया है कि हम उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषयों, विकारों, शराबों, कबाबों, दुनिया के धंधों का आशिक है। मन जो कर्म करता है उसका नतीजा साथ साथ आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, दोष न देऊं किसे, दोषु कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाइया, दोष न दीजिए अवर जना। हजरत ईसा ने फरमाया है कि मनुष्य जो भी कुछ बोता है वही काटता है। जैसे हम मिर्च की अगर फसल बो रहे हैं तो मिर्च की फसल ही काटने जाएंगे। यदि हम आम के पौधे लगा रहे हैं, आम खाने के हकदार होंगे। यदि हम नेक कर्म करते हैं तो अगले जन्म में साहूकार बनेंगे और इससे भी ज्यादा अच्छे पुण्य कमाते हैं, अच्छे कर्म करते हैं तो स्वर्ग यहाँ तक कि बैकुंठ तक जा सकते हैं, बैकुंठ मिल सकता है। लेकिन ये सारी जो है भोग योनियां हैं। यहाँ पर जब हम अपने जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, शिथिल पड़ जाते हैं, कम पुण्य खत्म हो जाते हैं, तो फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ता है। और यदि बुरे काम करते हैं तो नरक का दरवाजा हर समय खुला ही रहता है, 84 हमेशा ही तैयार है। कर्म जो है 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो संचित कर्म है, दूसरे प्रारब्ध और तीसरे क्रियामान। संचित कर्म पिछले कई जन्मों के जो इकट्ठे किए हुए कर्म है, जो कर्मों का भंडार है, उसको कहा जाता है, जो केवल भक्ति से ही नष्ट होते हैं। कबीर साखी संग्रह पृष्ठ 84 पर लिखा है, जब ही नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, मानो चिन्हगी आग की परी पुरानी घास। कबीर साहब कहते हैं कि जिस प्रकार सूखी घास के ढेर को एक चिंगारी राख कर देती है, उसी प्रकार नाम के जाप से सारे कर्मों का नाश हो जाता है। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म जो है इसे तकदीर या भाग्य कर्म भी कहते हैं।
संचित कर्मों में से कुछ कर्म इस चोले में, इस जामे में भुगतने के लिए हमारे को दे दिए जाते हैं। ये केवल भुगतने से ही नष्ट होते हैं। तेरा भाणा मीठा लागे के रवैये से कर्मों की मैल उतर जाती है, बंधन टूट जाते हैं। तीसरा है क्रियामान कर्म। वे जो नए कर्म हम सुबह उठ के करते हैं, सुबह से शाम तक जो भी हम कर्म करते हैं, ये इनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। ये अगले जन्म में प्रारब्ध कर्म बनते हैं। और जो क्रियामान कर्म हम अभी करते हैं, जिनका भुगतान हम भविष्य में करेंगे, इन्हें निष्फल किया जा सकता है। बुरे कर्म बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छे कर्म निष्काम भाव से करो, बिना फल की इच्छा से कर्म करो। इसलिए परमात्मा की भक्ति करो, नाम की कमाई करो, तो इससे मृत्यु का भय नहीं रहता। गुरु जी को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीर इस दास को तीन रोग डर नाही। किसी ने अगर नामदान ना लिया हो तो शीघ्र गुरु महाराज जी आते रहते हैं मस्सेवाल से, उनसे ले लेना चाहिए। कबीर साहब ने कहा है, कबीर निगूरा ना मिले पापी मिले हजार, एक निगूरे दे सिर ऊपर लख पापियां दा भार। तो साध संगत जी, यह संसार पुण्य और पाप की नगरी है, सुख और दुख का घर है। ये हमारा असली घर नहीं है, ये किराए का मकान है हमारा। जिस तरह से हम किराए के मकान में रहते हैं, उसी तरह से हम संसार में रह रहे। ये काल का देश है, ये हमारा असली घर नहीं है। स्थायी सुख यहाँ किसी को नहीं मिला। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी केवल सतगुरु के दास। तो यहाँ पर समाज में सुधार करने के लिए बहुत सारे समाज सुधारक हुए, परोपकारी हुए। उन्होंने समाज में सुख शांति लाने के लिए बड़े प्रयास किए। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है समाज सुधारकों का। उन्होंने समाज में सुधार लाने के लिए लोगों के दुखों को दूर करने के लिए भरसक प्रयास किए। तो इनमें से जो 2-3 समाज सुधारक से वो जेल में गए। तो जो पहला समाज सुधारक है, उसने जेल में जाकर देखा कि कैदियों की हालत जो बहुत खराब है, उनको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो उसने जेल में बढ़िया पौष्टिक भोजन का इंतजाम किया और इससे उनको अच्छा खाना मिलने लग गया। कैदियों की दशा में काफ़ी सुधार हुआ। तो जो दूसरा सुधारक था, जो दूसरा परोपकारी था, उसने देखा कि गर्मियों का मौसम है, इन कैदियों को ठंडा पानी नहीं मिल रहा। उसने बर्फ वगैरह पिघलाकर शरबत का इंतजाम कर दिया, बढ़िया पानी उनको मिलने लग गया। तो जो तीसरा जो परोपकारी था, उसने वो ठंड के मौसम में जब जेल में गया तो उसने देखा कि कैदियों के पास पर्याप्त वस्त्र नहीं है, गर्म वस्त्र नहीं है, उनको ठंड लगती है। तो उसने गर्म वस्त्रों का इंतजाम कर दिया, कंबल का इंतजाम कर दिया। लेकिन जो चौथा जो परोपकारी था, वो ये सब देख रहा था और उसने ये सोचा कि देखो इतना अच्छा इंतजाम कर दिया, खाने का भी इंतजाम हो गया, ठंड का भी इंतजाम हो गया, पानी पीने के लिए भी बढ़िया मिल रहा है इनको। लेकिन है तो ये जेल में ही है, तो कैदी जेल में ही। जेल की चाबी उसके पास थी, जेलदार था। तो उसने क्या किया कि जेब से चाबी निकाली और उन सब कैदियों को आजाद कर दिया, जेल का ताला खोल दिया। तो जो सबसे ऊंचा जो परोपकार था वो उस जेलदार का था, उसने उन कैदियों को ही आजाद कर दिया। तो इसी तरह से कहते, जो ये संत महात्मा आते हैं, ये जो परमात्मा के जो फरिश्ते होते हैं, ये भी संसार में हमारे दुखों को दूर करने के लिए, हमें इस संसार से, इस 84 से आजाद करने के लिए आते हैं। तो अगर इनमें सबसे ऊंचा जो परोपकार है वो संत महात्माओं का है। संत महात्मा इस 84 के जेल खाने की चाबी लेकर इस संसार में आते हैं और हमारे अंदर मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करके हमें रास्ता और युक्ति बताकर दूरधाम पहुंचाकर हमेशा के इस जेल खाने से आजाद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु है वो धोबी के समान बताया गया कि जिस तरह से धोबी जो है मैले कपड़े को साफ करता है, उसको चट्टान पर, शिला पर पटक पटक कर उसकी मैल को दूर करता है और फिर उसको
तेज धूप में सुखाता है, उसके ऊपर प्रेस करता है और उसको तय लगाकर इसके सही मालिक को सौंप देता है। इसी तरह से कहते हैं जो गुरु है वो भी हमारे आत्मा के ऊपर जो जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है उसको सत्संग द्वारा, भजन द्वारा, कीर्तन द्वारा, भजन बंदगी द्वारा उसको आत्मा को शुद्ध करते हैं, पवित्र करते हैं और इसके सही मालिक जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उस तक, दूर धाम तक, आनंद धाम तक, निज देश तक, निज धाम तक पहुंचा देते हैं। तभी उनको चैन मिलता है। गुरु ऐसे आराम से नहीं बैठते, तब तक उनको चैन नहीं मिलता जब तक उस रूह को परमात्मा तक जो उनकी जिम्मेवारी है उसको पूरा नहीं कर लेते। तो कदम कदम पर उस रूह की संभाल करते हैं। ये कार्य सतगुरु जो है बड़ी जिम्मेदारी से निभाते हैं। जम ने वहां पकड़ी कौन छुड़ाए, केवल कहते सतगुरु ही अपनी रूह को संभालते हैं। मात पिता सुत मीत ना भाई, मन नाम तेरे वहां संग साई, कि केवल सतगुरु ही शब्द रूप में हमारी सहायता करते हैं। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत बाद में पछताना पड़ता है, इसलिए समय रहते जो है भगवान का स्मरण करना चाहिए। नाम जो गुरु ने बताया गया है, गुरु द्वारा जो सुमरन करने के लिए कहा गया है उसका सुमरन करते रहना चाहिए। नाम की कमाई करते रहना चाहिए, नहीं तो अंत समय पछताना पड़ता है। नाम की कमाई आप समझते होंगे कि जो सतगुरु द्वारा जो शब्द दिया जाता है उसको वर्णात्मक शब्द बोलते हैं। उसी शब्द के सहारे आगे जब हम सुमरन करते हैं तो हमारे अंदर जो है जो असली नाम है, असली जो शब्द है वो प्रकट होता है। लेकिन वो एक चाबी है, चाबी की तरह, खजाने की चाबी जो सुमिरन के लिए शब्द दिया जाता है। और जो असली जो नाम होता है वो सबके अंदर, सबका साझा है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके अंदर वो 5 शब्द प्रकट होते हैं। आपने सत्संग में सुना होगा, संत महात्मा बताते रहते हैं ऐसा कि सबसे पहले घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, जो नाद है, नाद भी बोलते हैं, दिव्य संगीत, मधुर संगीत जो 24 घंटे चलता है, इसी शब्द के सहारे खुलता है जो गुरु द्वारा दिया जाता है सुमिरन के लिए, उसी के द्वारा खुलता है, वही सच्चा शब्द है, उसी को शब्द गुरु भी बोलते हैं। तो पहले घंटी की आवाज़, उसके बाद शंख की आवाज़ सुनाई देती है, ऐसा सत्संग में बताते हैं संत महात्मा बताते हैं। शंख के बाद मृदंग की आवाज़ सुनाई देती है, मृदंग के बाद बांसुरी, और बांसुरी के बाद वीणा का स्वर सुनाई देता है। ये 24 घंटे चलता है, मधुर संगीत चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता। जब एक बार शुरू हो गया नाद, किसी को सुनना शुरू हो गया, तो इसी को शब्द गुरु भी बोलते हैं। और इसी के साथ हमारी सुरती जुड़ती है। जब हम ध्यान लगाते हैं तो सुरती जो है उस शब्द के साथ जुड़ जाती है। और अंत समय वो शब्द जो है कहाँ से आया होता है, सतदेश से, सतपुरुष से, सचखंड से, वो हमारी सुरती को वहीं ले जाता है। इसलिए जो हमारी सुरती है वो शब्द के साथ जुड़ जाती है। तो अंत समय पछताना पड़ता है यदि हम नाम की कमाई नहीं करते हैं। तो क्या कहा गया है कि अंत समय जो पुत्र सिमरे और इस चिंता में मरे, तो सूअर योनि बल बल जाए। अंत समय जो धन सिमरे, सर्प योनि बल बल जाए। अंत समय जो स्त्री सिमरे, वैश्य योनि बल बल जाए। अंत समय जो पुरुष सिमरे, वो भी वैश्य योनि को जाते हैं। अंत समय जो मंदिर सिमरे, मंदिर कहा गया घर को, ठीक है। अंत समय जो घर सिमरे, घर में किसी की आत्मा रहेगी, याद रहेगी, घर की याद रहेगी अंत समय में, और इस चिंता में अगर मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। अंत समय जो घर सिमरे, मंदिर सिमरे और इस चिंता में मरे, प्रेत योनि बल बल जाए। अंत समय जो नारद सिमरे, नारद सिमरे मतलब प्रभु का सिमरन करे, अपने गुरु का ध्यान करे, तो प्रभु हृदय में वास करे। तो इस तरह से जो हमारे नियम है प्रतिदिन के, आरती, विनती, सेवा, सुमिरन, आरती, विनती, है ना। सेवा, सुमिरन, सत्संग, आरती, विनती, ये 5 नियम प्रतिदिन के हैं, इनका पालन करना चाहिए और नाम की कमाई करते रहना चाहिए, तभी असली नाम अंदर प्रकट होगा। ये जो शब्द दिया जाता है तो केवल एक चाबी है खजाने की, जिस तरह की संदूक खजाने की चाबी होती है ना, उसी तरह से जो सोहंग, जो
या राधा स्वामी, हरे कृष्णा, रामा रामा, जो भी है, अलग अलग संत अलग अलग नाम देते हैं, है ना। तो ये केवल चाबी है उस असली नाम की। असली नाम तो अंदर प्रकट होता है, बाद में प्रकट होता है, ठीक है। तो ये हर रोज आपने 3 से 5 बजे का समय बहुत बढ़िया समय होता है, क्योंकि एकांत होता है, बिल्कुल शांति होती है वातावरण में। तो ये समय बहुत बढ़िया है, इसमें सुमिरन किया जा सकता है। तो उठत चलत सोबत गाइए, मार्ग चलत हरत गाइए, एक घड़ी आधी से बुनियाद। एक घड़ी होती 24 मिनट की, तो आधी घड़ी 12 मिनट की और आधी से बुनियाद 6 मिनट की। एक घड़ी आधी से बुनियाद, तुलसी संग साथ की, कटे कोटि अपराध। ये आपने जितना समय हो सकता है इसके लिए समय देना नाम के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम धारा, सुमरी सुमरी नाम उतरी उस पारा की। अर्थात कलयुग में भगवत प्राप्ति का जो सबसे उत्तम साधन है वो केवल नाम है, या नाम या शब्द का कीर्तन है। नाम या शब्द का अभ्यास ही हमें जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त कर देता है। नशा यदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा सूरा भांग पान का उतर जाए प्रभाती, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन राती। बड़भागी वो जीव हैं जो शरण गुरु की आते हैं, नाम की करके कमाई जीवन सफल कर जाते हैं। बोली जयकारा, बोलो श्री गुरु महाराज की।